और चलिए आगे बढ़ते बात अब करेंगे हॉर्मुज में शुरू हुए घमासान की और बड़ी खबर से जुड़ी सामने आ रही है। सीज फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। हॉर्मुज में माइन बिछाने वाली नावों को मार गिराने का आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और अमेरिकी नौसेना को बिना हिचक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो माइन स्वीपिंग ऑपरेशन तेज करने का भी आदेश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बढ़ते तनाव के बीच बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए अमेरिकी सेना को यह आदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी छोटी नाव को देखते ही मार गिराया जाए। अब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, मैंने अमेरिकी नौसेना की आदेश दिया है कि जो भी नाव चाहे वो छोटी क्यों ना हो, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पानी में बारूदी सुरंगें बिछाती नजर आए तो उसे तुरंत निशाना बनाया जाए। इसमें किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आदेश अमेरिकी नौसैनिकों को दिए गए हैं, इससे अगर वाकई में जहाजों पर हमले होते हैं तो फिर ईरान इससे पीछे नहीं हटेगा। ईरान भी पलटवार करेगा और ऐसे में जंग की स्थिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गंभीर हो जाएगी। अभी देखिए, लगातार जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों ही देशों के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है, वार पलटवार लगातार जारी है, जुबानी जंग तेज हो गई है, लगातार धमकियों का सिलसिला जारी है। और ऐसे में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछाने वाली जहाजों को मार गिराने का ऐलान और ये कहा गया है कि मैंने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि हिचकिचाना नहीं है। अगर कोई भी छोटी जहाज माइंस बिछाते हुए दिख जाए तो उन पर अटैक किया जाए और माइन स्वीपिंग ऑपरेशन तेज करने का यह आदेश डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया है। कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो पहले से ईरान कह रहा है कि नाकेबंदी के बाद ये तो सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और अगर हमला होता है उन जहाजों पर, ईरानी जहाजों पर, तो इसके बाद हालात बद से बदतर हो जाएंगे। यानी कि जंग का मैदान बन जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ऐसे में कई देशों के अंदर चिंता की स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से उनके देशों में जो जहाज है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अलग अलग देशों के जहाज इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और कई देश इससे चिंतित हैं कि हालात अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही रहे तो उनके देश में तेल की स्थिति खराब होगी और भारत पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। कई जहाज जो भारत के हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और वहां पर आवाजाही जहाजों की पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। ऐसे में कई देशों की ओर से, खास करके देखिए यूरोपीय देश या फिर नाटो देश जो कभी समर्थक हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के, और अब वही डोनाल्ड ट्रंप के इस नीति का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, माइन स्वीपिंग ऑपरेशन तेज करने की बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है, आदेश दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने अमेरिकी नौसैनिकों को आदेश दिया है कि अगर कोई भी जहाज माइन बिछाते हुए दिख जाए, ईरान के जहाज अगर माइन बिछाते हुए दिख जाए तो उन पर तुरंत अटैक किया जाए। बिना किसी हिचक के, बिना किसी सोच के अटैक करने का काम जो है किया जाना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी दावा करते हुए नजर आए कि जहां जहां ईरान की ओर से समंदर में माइंस बिछाई गई हैं उन्हें भी अब अमेरिका के सैनिकों के द्वारा ढूंढा जा रहा है और उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वाकई में अमेरिका की ओर से ये कदम उठाए गए तो इसमें लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि ईरान की ओर से एक नई प्लानिंग, एक नई स्ट्रैटेजी की गई थी जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलग अलग जगहों पर समंदर में माइंस बिछाई गई थी और अब उन्हें ढूंढने का काम अमेरिका की ओर से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अब ये बड़ा आदेश डोनाल्ड ट्रंप की ओर से और ये कहा गया है कि कोई भी जहाज माइंस बिछाते हुए दिख जाए तो उन पर तुरंत अटैक किया जाए। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पोस्ट में आदेश दिया गया, उन्होंने बताया है कि क्या नौसैनिकों के उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, हॉर्मुज में इस वक्त स्थिति जो है वो दिनों दिन खराब हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आपको देते हैं और बताते हैं कि हॉर्मुज में हालात किस कदर दिनों दिन बिगड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के बाद 18 अप्रैल को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था और तब से हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 कॉमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी हुई
और इसमें से 2 जहाजों पर कब्जा भी कर लिया गया ईरान की ओर से। और हॉर्मुज में हालात इस वजह से और भी ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। ईरानी जल क्षेत्र के पास अलग अलग जहाजों पर गोलीबारी हुई है और ये गोलीबारी आईआरजीसी की ओर से की गई है, ईरान की ओर से की गई है। फायरिंग से पहले आईआरजीसी गन बोट एक जहाज के बेहद करीब पहुंचा था और उस पर भी हमला हुआ था आईआरजीसी की ओर से। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहाज ने अपनी रिपोर्ट में आईआरजीसी गनबोट के पास पहुंचने की रिपोर्ट भी दी है और ये बताया है कि आईआरजीसी गनबोट के पास पहुंचा था और उनके द्वारा हमला किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि हालात दिनों दिन वहां पर क्यों चिंताजनक हो रहे हैं, क्योंकि अब हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान की ओर से हमले वहां पर किए जा रहे हैं जहाजों पर। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ओमान के उत्तर पूर्व में जहाज पर गोलीबारी की भी खबर सामने आई थी, वो भी खबर हमने आपको बताई थी। कैसे अलग अलग जगहों पर अब समंदर में भी सुरक्षा को लेकर चिंता की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। अब इधर देखिए, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से लाइबेरिया का झंडा लगे जहाज पर भी ईरान की ओर से हमला किया गया था और ऐसे में भारत के जहाज भी थे जो भारत आ रहे थे, उस पर भी अटैक किया गया था ईरान की ओर से। एक कंटेनर जहाज के ब्रिज को नुकसान भी पहुंचा है और ऐसे में इसे लेकर यह कहा गया कि अगर ईरान ऐसे ही कदम उठाता रहा तो इसके बाद नाराजगी कई देशों की निकलकर सामने आएगी। वहीं हमले के बाद जहाज के सभी क्रू के सुरक्षित होने की भी खबर मिली। राहत यह थी कि जो हमला हुआ उसमें जहाज को नुकसान तो पहुंचा, लेकिन जहाज में जो क्रू मेंबर थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित थे। और जो लगातार हमले हो रहे हैं, वार पलटवार जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे ये माना जा रहा है कि अब कुछ दिनों में हो सकता है कि हमले जो है घातक हो जाए। अब देखिए ईरान की क्या शर्तें हैं। ईरान की शर्तें हैं कि हॉर्मुज में नाकेबंदी जो है वो हटाया जाए, नहीं तो ये सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा ब्लॉकेड हटते ही अगले दौर की शांति वार्ता होगी। ये बार बार ईरान कह रहा है कि जब तक वार्ता नहीं होगी, जब तक नाकेबंदी जो है अमेरिका की ओर से रहने वाली है। इस्लामाबाद में बातचीत का अगला दौर होगा और अमेरिका को पहले सीज फायर के उल्लंघन को रोकना होगा, क्योंकि नाकेबंदी को ईरान कह रहा है कि यह सीज फायर का उल्लंघन है। ईरान ने सैन्य आक्रामकता की शुरुआत नहीं की थी, यह भी ईरान की ओर से कहा गया। वहीं अमेरिकी राजनीतिक समाधान चाहता है, ईरान भी इसके लिए तैयार है। वो युद्ध चाहते हैं तो ईरान उसके लिए भी तैयार है। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर ये बताया गया है कि देखिए, अगर अमेरिका चाहता है कि युद्ध हो तो हम पलटवार करने के लिए तैयार है, हम बखूबी जवाब देंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक नाकेबंदी नहीं हटा लिया जाता। यानी कि जो यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं, जो बातें बार बार ईरान की ओर से कही जा रही हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ईरान अभी फिलहाल किसी भी दबाव में नहीं है और ईरान पूरी तैयारी के साथ है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई भी कदम उठाया जाता है, हमले होते हैं, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और यही शर्तों में ईरान जो है वो कहता हुआ नजर आया है। यानी कि आप समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हालात इस वक्त बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं वो बहुत जल्द सुधरते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जबरदस्त इस वक्त हालात तनावपूर्ण, तनातनी ईरान और अमेरिका के बीच में। एक तरफ ईरान की शर्तें तो दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ये बताता हुआ कि कैसे वो कार्रवाई के मूड में है और आगे कार्रवाई करेगा